बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा है। ये आरोप कंगना रनौत ने लगाया है और जब वो ये आरोप लगा रही थी उस समय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी। पूरा मामला कितने बजे का है, पूरी घटना क्या है, कंगना ने क्या कहा है और इस पूरे मामले पे जिस महिला जवान पे आरोप लगा है उनका क्या कहना है, इस पूरे मामले को लेकर हम अपने साथी अभिनव से बात करते हैं। अभिनव, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि घटना कब की है और किस दौरान की है? देखिए, दोपहर की फ़्लाइट थी। कंगना रनौत चुनाव जीतने के बाद चंडीगढ़ से फ़्लाइट ले रही थी, उनको दिल्ली आना था और इस दौरान जो सीआईएसएफ की एक जवान है, उनका नाम कुलविंदर कौर है, उनके पति भी सीआईएसएफ में हैं, उन पर आरोप लगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उन्होंने थप्पड़ मारा। पहले ये खबर सिर्फ टेक्स्ट की शक्ल में आई, बाद में इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने लग गए। कंगना रनौत को वहाँ पे हटाते हुए देखा गया सबसे पहले, फिर तस्वीरें आई। पहले मैं वो तस्वीर दिखा देता हूँ जिन पे आरोप है, जो सीआईएसएफ की जवान है उन पे, कुलविंदर कौर जिन पे थप्पड़ मारने का आरोप लग रहा है, उनकी फ़ोटो ये है, ये उनकी तस्वीर है। इन्होंने थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वीडियो सामने आने लग गए। कंगना रनौत पे थप्पड़ चलने के बाद जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसकी निंदा की कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर शुरू होता है वीडियोज़ आने का सिलसिला। वीडियो जो आता है, सबसे पहला वीडियो ये आता है सामने, जिसमें ये तस्वीर दिखती है। यहाँ पे कंगना जी, ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का वीडियो जिसमें कंगना रनौत को साइड करते हुए देखा जा रहा है कि लोग हटा रहे हैं उनको। ये तस्वीरें ये कंगना रनौत को ले जा रहे हैं। इसके बाद फिर एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें कंगना रनौत को हटाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे कंगना रनौत के जो समर्थक हैं या उनके जो भी साथी हैं वो उनको ले जाते दिख रहे हैं। फिर एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें बयान आने शुरू हो जाते हैं। ये बयान आया जिस महिला ने, जिस पे आरोप है, जिसने थप्पड़ लगाया, ये वो बयान है। इधर कंगना रनौत खड़ी है यहाँ पे और इधर अभी देखेंगे आप तो वो जो आरोपी कुलविंदर कौर है, वो उनकी तस्वीर सामने आई है। अगर ये ऑडियो दर्शकों को नहीं समझ में आ रही, जी एक सेकंड, अगर ये ऑडियो दर्शकों को नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको बता देता हूँ। इसमें ये जो आरोपी सीआईएसएफ जवान है कुलविंदर कौर, ये कह रही हैं कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने बयान दिया था कि 100 रुपये लेकर के लोग धरने पे बैठे हुए थे। उस वक्त मेरी माँ वहाँ बैठी थी और वो मेरी माँ बैठी थी, ये वहाँ बैठेगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर कंगना रनौत का भाई बयान सामने आया और उस बयान में कंगना रनौत का ये बयान है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? ये कंगना रनौत ने ये बयान इस इंसिडेंट के बाद जारी किया और कंगना रनौत जिस महिला जवान ने थप्पड़ लगाया उनका नाम कुलविंदर कौर जैसा बताया गया और 15 साल से वो सर्विस में है। उनका रिकॉर्ड अभी क्लीन बताया जा रहा है जो आया। इनके पति भी सीआईएसएफ में है और रहने वाली कपूरथला की हैं। तो इसके बाद जो महिला जवान है उनको ले जा करके उनको कमांडेंट के पास भेजा गया। उनकी जांच शुरू हो गई है। वहाँ पे बातचीत की, क्यों किया, ये कैसे हुआ घटना, आपने एक सरकारी कर्मचारी होते हुए एक जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं उन पर आपने हाथ उठाया। तो इसको लेकर के चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं, अगर किसी के ऊपर भी कोई सीआईएसएफ या कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी हाथ उठाता है तो उस पर एक सवाल उठता ही है। फिर उसके बाद कंगना रनौत दिल्ली आती हैं और दिल्ली आने पर वो सीधे
जो सीआईएसएफ के डीजी हैं उनसे और सीनियर अधिकारियों से मिलती हैं। जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, नैना सिंह से जाकर के वो अपनी बात कहती हैं। कंगना ने कहा कि जो कुलविंदर कौर हैं वो आर्ग्यू किया उनके साथ बहस की और थप्पड़ मारा, और ये भी बताया कि साइड से आकर के उनके ऊपर थप्पड़ मारा। तो जो कांस्टेबल हैं ये कुलविंदर कौर, इनको सीओ रूम में रखा गया है, सवाल पूछा जा रहा है और सीसीटीवी और जो भी वहाँ पे फुटेजेस या वीडियोज़ बने हैं उसकी जाँच की जा रही है। इससे एक बात इस पूरे घटने से साफ है कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो किसान आंदोलन में कंगना रनौत के दिए गए बयानों के से नाराज़ थीं और उन्होंने वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया, एक तरीके से हाथ चलाया। लेकिन इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तरीके से किसी पे हाथ चलाया जा सकता है, क्या इस तरीके की हिंसा किसी के साथ की जा सकती है, इसको लेकर के सवाल है। इस पर जयराम ठाकुर जो पूर्व सीएम हैं हिमाचल के, उन्होंने कहा कि ये घटना निंदनीय है और इस तरीके की घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो एक सिक्योरिटी को लेकर के भी जो है सवाल उठ रहे हैं, और जब क्योंकि सिक्योरिटी के जवान ने हाथ चलाया है तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस समय इसको लेकर के कई सारी बम्बार्डिंग है, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं खबर को लेकर के, पक्ष विपक्ष में बटा हुआ है सोशल मीडिया। और एक तरीके से ये इसको कुछ लोगों ने इसे खतरनाक ट्रेंड बताया कि इस तरीके से किसी पे हाथ नहीं चलाना चाहिए, अगर थप्पड़ मारा तो क्यों मारा और कल को कुछ और भी हो सकता है, इस तरीके के जो अंदेशा जताया गया कई लोगों ने, बीजेपी के समर्थकों ने भी और भी चिंतकों ने, और सुरक्षा में चूक की बात की गई। तो अब इस घटना के बाद सीआईएसएफ जवान के साथ क्या होगा, क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बड़ी खबर है, क्योंकि अभी चंडीगढ़ से वो दिल्ली आ रही थी, हम मंडी सीट से वो चुनाव जीती। विक्रमादित्य कांग्रेस को उनको लगभग 45-50 हज़ार के मार्जिन से चुनाव हराया था, 5 लाख से ज़्यादा कंगना रनौत को वोट मिले थे। लेकिन अब ये जो घटना है इसने खबर के, उनकी जीत की खबर से ज़्यादा इस खबर को तवज्जो मिल रही है। इस मामले में अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी अपडेट आता है, जो भी जांच रिपोर्ट आती है और जो भी कार्रवाई होती है आगे, उस सब के लिए, उन सब से जुड़ी अपडेट के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं विजय। शुक्रिया।